आज हम कक्षा छठवीं गणित विषय का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय पहला पढ़ेंगे। न्यू एडिशन है। आज हम अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमें शब्दों में लिखना, इसके प्रश्नों को हल करेंगे हम। पहला है 5,01,529। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 58,01,529। दूसरे वाले को लिखेंगे हम भारतीय पद्धति में 7,61,25,769। और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 66,125,769। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या छांट के लिखा हमने 7,700, 2,480, 9,531। यहाँ हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। इसके बाद हमने विस्तारित रूप लिखा है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 30,807, बी वाला। इस तरह से हम आंसर पर टिक लगाएंगे और इसको गोला करेंगे बी वाले को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1 बिलियन में कितने बराबर होता है? तो 1000 लाख। बी सी वाले को हम टिक करेंगे और उसको रिंग करेंगे, गोले को फिल करेंगे। और 500 रुपये के 40 नोट है, तो 500 का हम 40 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 20,000। तो इसका आंसर होगा ए वाला। हमें टिक भी करना है, निशान भी लगाना है, दोनों करना है एक साथ में। 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो इसका सी वाला उत्तर है और ये हम सी वाले को फिल करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शब्दों में लिखना है 6078। प्रसारित रूप लिखना है तो 6000 + 0 + 7 0 + 8। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें हमें इन अंकों से मिली एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या बनानी है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हमें इससे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया हमने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं चुनाव प्रत्याशी वाला। तो सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत 6,91,782 और निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त जो मत है वो है 3,80,510। अब हमें बताना है कि जो जीता है वो कितने मतों से जीता, तो हम घटा देंगे और घटने के बाद क्या आया? 3,11,272 मतों से जीता। ये अंतर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक बर्तन में ये 5 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध था और 25 मिलीलीटर वाले हमें ग्लासों की संख्या बतानी है, भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो हम भाग देंगे 5500 मिलीलीटर में 25 मिलीलीटर का, तो ये आएगा 250 मिलीलीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं ये गोलियों वाला। तो हम पहले ये बताएंगे कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अब हम देखते हैं एक बक्से में कितनी गोलियों का भार है, तो 20 मिलीग्राम। तो 20 का हम पहले 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख मिलीग्राम। किलोग्राम में गोलियों का हमें भार बताना है, तो हम 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4000। तो 4000 मतलब 4 किलो, क्योंकि मिलीग्राम में था। फिर हम उसे ग्राम में लाए और फिर किलोग्राम में। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें शहर की जनसंख्या 2001 में शहर की जनसंख्या थी 3,75,815 और वृद्धि हो गई 89,209 और हमें बताना है कितनी वृद्धि हुई थी 2023 में। तो हम इसे घटा देंगे, तो घटाने के बाद आएगा 4,65,250। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न पूरे हो गए हैं। 13 नंबर का। इसमें हम पहले वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा? तो दोनों भारों को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 56,385 किलोग्राम। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं पिछले वर्ष पेंसिल कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? तो पिछले वर्ष के लिए दोनों वर्षों का घटा देंगे तो 1484 आएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? तो एक टिकिया 9 की है तो 325 साबुन की टिकिया, तो गुणा कर देंगे 9 का तो यह जाएगा 2,925 रुपये। अगला प्रश्न हम देखते हैं कक्षा 6-7 में दिया है बच्चों की कुल संख्या है 35, लिख लेंगे हम।
कक्षा 7-8 में बच्चों की संख्या थी 38, लिख लिया हमने। कक्षा 6 और 8 में बच्चों की संख्या थी 33। तो हमें कुल संख्या बतानी है तीनों क्लासों में। क्योंकि दो दो कक्षाओं को एक साथ लिया है तो हम तीनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तीनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि 2-2 की जोड़े बना के उन्होंने हमें संख्या दी थी। तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 106 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 53। तो कुल बच्चों की संख्या हो गई 53। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 44 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं? देखिए, अंतिम 2 अंक मतलब 4 बोले उनने, तो ये तो हमने लिख दिया संभावित 4, ये हमें बताना है यहाँ पे कितने उत्तर हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो अंक हैं वो 0 से 9 तक, तो हम 0 से 9 तक के अंकों को संभावित उत्तरों के रूप में एक एक करके लेंगे। जैसा कि हमें मालूम है 2 4 तो आई गई, पहले हमने 0 ले लिया, लास्ट में 2 4 आना ही है, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3 4 4 ले लिया, 4 4 4 ले लिया, 5 4 4 ले लिया, 6 4 4 ले लिया, 7 4 4 ले लिया, 8 4 4 ले लिया, 9 4 4 ले लिया। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे संभावित उत्तर हैं। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे संभावित उत्तरों की संख्या हो गई 10। इस प्रकार से हमारा ये लेसन पूरा हुआ।